तो स्टूडेंट स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है मॉडल पेपर को जो है सेट वाइज में कवर कर रहे हैं और हम लोग यहां 1 से लेकर 10 तक के यानी मॉडल सेट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग चौथा मॉडल सेट अपलोड कर दिए हैं और आज जो करने वाले ये 5th मॉडल पेपर को हम लोग यानी कवर करेंगे। ओके, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक के मॉडल पेपर को पूरी तरह से एंड तक देख लें। इससे बाहर आपको जो है प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग जितने सारे प्रश्न यानी इंक्लूड किए हैं ये सभी जो आपके यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और विथ इसमें सभी एनसीईआरटी है। ठीक है, जो गैस क्वेश्चन है 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डियर जो बच्चे अगर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह हम लोग से आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी धारावी जो मलिन बस्ती जो स्थित कहाँ पे है। तो देखिए धारावी मलिन बस्ती के बारे में काफी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं भी अगर पता होगा तो कोरोना वायरस को लेकर के ये तो बहुत ही फेमस था, तो ये सब जानते हैं कि मुंबई में है। तो इसका आंसर बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है। तो देखिए बिस्कुट उद्योग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल बिस्कुट उद्योग जो होगा यानी किस प्रकार का उद्योग होगा, तो ये उपभोक्ता उद्योग होगा। क्या होगा, यानी ये कुटीर उद्योग के भले ही अंतर्गत आता है लेकिन ये आपका क्या होगा, यानी उपभोक्ता उद्योग होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पे है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला आपका सिक्किम में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, या आपका यानी तमिलनाडु में। तो देखिए आपको पता होगा कि यानी जो है मणिपाल जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है ये कर्नाटक में कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से लेकर 2012 का था। तो देखिए आप लोगों को पता होगा ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो था यानी 2007 से लेकर 2012 तक का था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कोलकाता पतन जो है स्थित है कहाँ पे है। तो देखिए डियर स्टूडेंट आपको पता होगा कोलकाता पतन के बारे में सही बच्चों को पता होगा कि ये नदी के किनारे है, और एक्चुअल में जो भी जितने सारे हैं वो समुद्र के किनारे हैं। ये जो आपको बिल्कुल पता होगा कोलकाता पतन कहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में, और ये बिल्कुल फेमस है नदी को लेकर, क्योंकि कौन सा यानी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए यानी उपयुक्त है। तो डी स्टूडेंट बताना आपको कि वह कौन सा सबसे यानी सस्ता परिवहन साधन है। तो डी स्टूडेंट आपको पता है जल परिवहन साधन है, तो इसका आंसर आपका जल परिवहन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को यानी कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो देखिए भारतीय रेल प्रणाली को जो है कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो बिल्कुल आपको पता होगा 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका 18 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी, यानी भारत में जो वायु परिवहन सेवा की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, 1947 में हुआ था, 1911 को, 1921 को, या आपका 1935 को। तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि वायु परिवहन की शुरुआत जो भारत में हुआ था तो बिल्कुल ये 1911 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1911 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, तूतोकोडिन यानी तूतीकोडिन पतन जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में। देखिए तूतीकोरिन के बारे में आपसे पूछा गया है तो डेफिनेटली आपको यानी पता होगा तूतीकोरिन जो है पता नहीं कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से यानी कौन सा रोग जलजन्य है, यानी जल से होने वाला रोग जो इसमें से यानी कौन सा होगा, नेत्र श्लेष्मा शोथ होगा, या आपका यानी अतिसार हो जाएंगे, या आपका यानी क्या हो जाएगा, श्वसन संक्रमण। तो देखिए आप लोगों को पता होगा अतिसार, जो भी बच्चे दे रहे हैं आंसर बिल्कुल अतिसार राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी जल किस प्रकार का संसाधन है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा जल जो है क्या है, चक्रीय संसाधन है। ठीक है, ये कभी यानी सीमित मात्रा में नहीं है, असीमित मात्रा में है, ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है। तो बताइए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो होगा आपका यानी कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, या आपका यानी महाराष्ट्र में होगा, तमिलनाडु में, आपका राजस्थान में। तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है, डेफिनेटली आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल यानी परफेक्ट होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब बच्चों को पता होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है कहाँ पे, यानी राजस्थान में है। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से यानी कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। देखिए पूर्व की ओर जो नहीं बहने वाला है, देखिए बैतरानी नदी पूर्व की ओर बहती है, स्वर्ण रेखा भी बहती है, तापी भी, लेकिन कृष्ण नदी नहीं बहता है। तो इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है। तो देखिए अंकलेश्वर क्षेत्र आप लोगों को पता होगा गुजरात में है, और ये किसके लिए ये तो आपका यानी किसके लिए फेमस है, ये पेट्रोलियम के लिए। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है।
देखिए आपको पता है एंथ्रासाइट, देखिए कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट, ये जो है उत्तम किस्म का कोयला, कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। तो ये 4 प्रकार में से यानी जो एंथ्रासाइट ये उत्तम किस्म का है, तो इसका आंसर आपका यानी एंथ्रासाइट राइट आंसर होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ ये जो है लोहे का एस्क नहीं है, हेमेटाइट लोहे का एस्क है, लिमोनाइट ये भी है, मैग्नेटाइट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यानी कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? देखिए हीरा भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपको पता है, लिग्नाइट को जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका लिग्नाइट राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, भारत में कोयला निक्षेप लगभग 80% भाग यानी किस प्रकार का है? तो देखिए 80% जो है वो बिटुमिन्स है, तो बिल्कुल ये पता होगा, बिटुमिन्स राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कोयला खदान में से कौन सा झारखंड में नहीं है? तो देखिए बताया आपको झारखंड में इनमें से यानी कौन सा नहीं होगा, सिंगरौली जो है ये झारखंड में नहीं है। सिंगरौली कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके बताना। देखिए झाड़िया आपको पता है कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है, बोकारो भी है, ये तो झारखंड में ही है, गिरिडीह ये भी जो है झारखंड में ही है, लेकिन सिंगरौली नहीं है। सिंगरौली कहाँ है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बैराडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए बैराडीला जो है लोह ऐश के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यानी लोह ऐश का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है किस राज्य से होकर यानी गुजरती है? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का बताइएगा, ठीक है। महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा, उत्तर प्रदेश होगा, या आपका यानी कौन सा होगा? तो बिल्कुल देखिए महाराष्ट्र जो भी आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 21 आपके स्क्रीन पे, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? देखिए आपको पता है ना चाहिए किस महाद्वीप में जो है यानी भारत का पहला यानी प्रवास हुआ था, तो ये आपका यानी अफ्रीका में, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो डी स्टोन आपको पता है हरियाणा में है, सबसे यानी कम जो है लिंग अनुपात वाला राज्य जो है कौन सा यानी हरियाणा, और सबसे अधिक अगर आपसे अगर पूछा जाए तो केरल आपको एकदम डेफिनेटली पता होना चाहिए केरल के बारे में। क्वेश्चन देखेंगे 23, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो देखिए राजधानी नगर की बात करें तो चंडीगढ़ एक राजधानी नगर है, ये तो सब बच्चों को पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, यानी चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन एक उत्तर पूर्व भारत के दक्षिण राज्य है? तो ये देखिए त्रिपुरा जो है बिल्कुल इसका दक्षिणतम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रदेशों में यानी कौन सा यानी सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो देखिए ये जो होगा आपका यानी सिंधु घाटी, बिल्कुल जो भी बच्चे बता रहे हैं सिंधु घाटी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा? देखिए आपको पता है चावल उत्पादन में जो है कौन है, उत्तर प्रदेश है, मैं सॉरी चावल उत्पादन में कौन सा है नहीं आपको पता होगा, नहीं पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और गेहूं उत्पादन के लिए आपका जो होगा नहीं उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे, एकदम ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन देखेंगे 27, निम्नलिखित में से यानी कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? देखिए नीली क्रांति से संबंधित आप लोग को पता होगा, यानी कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर मत्स्य पालन यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से यानी कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, मूंगफली उत्पादन में सबसे यानी जो कौन है, यानी गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान में। क्वेश्चन देखेंगे 29, निम्नलिखित में से यानी कौन सा क्षेत्र यानी धान का कटोरा कहलाता है? देखिए धान का कटोरा आपको पता है कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है ये क्या कहा जाता है, यानी धान का कटोरा के रूप में जानता है, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी बेसिन है? देखिए पश्चिमी बेसिन जो होगा बिल्कुल महाबेसिन है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तेजी से आप लोग देखेंगे 31, देखिए कुछ कुछ बच्चे जो कमेंट करके बोल रहे थे सर सिर्फ आप आंसर ही टिक कीजिए, तो देखिए आप लोग सब किसी बच्चे का आंसर में ही डायरेक्ट टिक करने बोल रहा है, किसी बच्चे का डिमांड है कि सर यानी आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए, तो हमको ये समझ में आ रहा है किस तरह का हमें पढ़ाना चाहिए। तो आज का क्लास में सिर्फ आपको एबीसीडी ही करके चल रहे हैं, देखते हैं कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप लोग इसी तरह का चाहते हैं तो मैं आपको इसी तरह ही यानी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है कौन सा है? तो बिल्कुल आपको पता है मलेशिया जो है रबर का सबसे बड़ा यानी क्या है, निर्यातक देश है। चलिए आगे देखेंगे 32, आयात निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बीच को, यानी व्यापार संतुलन कहते हैं, तो इसका आंसर आपका व्यापार संतुलन राइट आंसर हो जाएंगे। 33 देखिएगा, भारत भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो भारत जो है सार्क का है, किसका है, सार्क का, और इसका स्थापना आपको पता है 1985 को हुआ था, ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ठीक है, 1985 को हुआ था, और ये इसमें सदस्य जो है अभी कुल मिलाकर के 8 है, पहले 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो जल अभाव वाले क्षेत्र में जो है पर्किन बस्ती पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका यानी पर्किन यानी राइट आंसर हो जाएंगे। 35 देखिएगा, वर्ष 2011 में 11 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी यानी थी? तो बिल्कुल आपको पता है
53 मिलियन सिटी थी, यानी 53 जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 36, भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है? भिलाई नगर के बारे में आपको कई बार हम बताएं, भिलाई नगर जो है एक औद्योगिक नगर है, तो इसका आंसर आपका औद्योगिक नगर राइट आंसर हो जाएंगे। 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो देखिए पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है वो काम और रोजगार, तो इसका आंसर आपका काम और रोजगार राइट आंसर हो जाएंगे। 38 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस में जनसंख्या घनत्व यानी सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो आपको पता अपना बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है। ये आपको पता है 1106 प्रति किलोमीटर जो है व्यक्ति है 1106, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इन चार ऑप्शन में जो है घनत्व में कौन सा होगा, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन के यानी इस चार राज्य के अकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल का है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 39, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट आपको हम कई बार बताएं कि भारत में सबसे पहला जनगणना 1872 को हुआ था, ठीक है। तो 1872 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता है पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? यानी 1881 को हुआ था। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक था? तो गोवा का जो है सबसे अधिक रहा है, तो इसका आंसर आपका गोवा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41 आपके स्क्रीन पे, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व जो है, देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे 41 का, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व जो है बिल्कुल आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे 42, इनमें कौन यानी ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? देखिए गुच्छित बस्ती ग्रामीण के अंतर्गत आता है, अर्ध गुच्छित भी आते हैं, पल्लीकृत। इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 43, आदिवासी की लघुत्तम इकाई जो है क्या है? तो आदिवासी की लघुत्तम इकाई के बारे में आपको कई बार क्लास में बताए थे, ये जो होगा यानी पल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 44, किसी बस्ती के कम से कम यानी कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर घोषित किया जाता है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 2500 मात्र व्यक्ति पर जो है वहां शहर घोषित कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 45, ठीक है, 2006 में यानी विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो 2006 में जो विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी जो है नगरीय थी? तो बिल्कुल आपको पता है 50%, यानी इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ 46, 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी जो है 10 लाख तक हो गई थी? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ये 43 इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल 43 इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग 43 बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका क्या कहलाता है? 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ग्रामीण आदिवासियों के आदिवास के निवासी मुख्यतः यानी संलग्न रहते हैं, यानी ग्रामीण में जो लोग रहते हैं कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप में जो है संलग्न रहते हैं? तो बिल्कुल आपको पता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में जो है ग्रामीण लोग जो है क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं। तो इसका आंसर आपका प्राथमिक क्रियाकलाप राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक में आता है पता है कृषि आता है, खनन आता है, ये सारा आता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें कौन है? देखिए आदिम जाति की अगर बात करें तो बिल्कुल याकूत जो होगा बिल्कुल आदिम जाति होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका याकूत राइट आंसर हो जाएंगे। 49 देखिएगा, यानी कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति निवास करती है? देखिए कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन निवास करते हैं, तो इसका आंसर आपका बुशमैन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन बस्ती प्रतिरूप यानी सड़क या नदी या नहरों के किनारे जो है यानी सारे मतलब विकसित है? तो देखिए ये जो होगा आपका यानी रेखिक हो जाएगा, तो जो भी बच्चे आप लोग रेखिक बता रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर यानी करेक्ट होगा। सहकारी कृषि जो अधिक सफल रहा है तो कहाँ पे? देखिए सहकारी कृषि जो अधिक सफल रहा है वो डेनमार्क में रहा है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा डेनमार्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि विकसित किया है? तो बिल्कुल देखिए आपको पता होगा ये इसका आंसर आपका मिश्रित कृषि राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है यानी किनको कहाँ से जोड़ता है? देखिए उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ते हैं वो उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, तो इसका आंसर आपका उत्तर अमेरिका को यूरोप से राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, राइन जलमार्ग जो जोड़ती है यानी किनको कहाँ से जोड़ता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए राइन जलमार्ग जो जोड़ती है तो जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ता है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 55 देखिएगा, सुएज नहर यानी जोड़ता है यानी किनको कहाँ से? देखिए सुएज नहर जो जोड़ते हैं भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका भूमध्य सागर से लाल सागर यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, पनामा नहर जोड़ता है यानी किनको कहाँ से? देखिए पनामा नहर जो है पनामा नगर को जो जोड़ता है वो कोलन से जुड़ता है, तो इसका आंसर आपका कोलन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग जो है कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग जो है ग्रेट लैंक्स यानी सेंट लॉरेंस जल मार्ग यानी ऑप्शन आपका यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है?
तो इंटरनेट का प्रयोग जो है अमेरिका में सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट पर किस देश का यानी स्वामित्व नहीं है? तो इंटरनेट पर जो है किसी का नहीं है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से यानी किन दो देशों के बीच यानी गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ईरान और भारत पर, तो इसका आंसर आपका ईरान और भारत राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये जो कौन यानी सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो भंडारण यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किसने यानी संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को यानी निम्न किया है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 63 देखिएगा, भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए भारत में जो लिंग अनुपात जो ज्ञात किए जाते हैं प्रति हजार पुरुषों में पर स्त्रियों की संख्या, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों पर जो कितना है? तो बिल्कुल आपको पता है 990, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 990 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात वाला दर्ज किया गया है, यानी विश्व में जो उच्चतम लिंग अनुपात वाला यानी देश कौन सा है? तो बिल्कुल आपको पता है कि लाटविया है, तो इसका आंसर आपका लाटविया राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न में से कौन सा होगा? एशिया में, यूरोप में, या आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपका न्यूजीलैंड में? तो इसका आंसर आपका एशिया राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से यानी कौन सी खाद्य फसल है? देखिए आपको खाद्य फसल की बात करें तो मक्का क्या है? खाद्य फसल के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर आपका मक्का राइट आंसर हो जाएंगे। 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इनमें से यानी कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएंगे? तो यानी बिल्कुल सीमांत भूमि राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सीमांत भूमि बताएं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 69 देखिएगा, खट्टे रसदार फसलों की कृषि जो संबंधित है, यानी खट्टे रसदार फसलों की कृषि संबंधित है, यानी किससे? तो भूमध्य सागरीय कृषि से, तो इसका आंसर आपका भूमध्य सागरीय कृषि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इनमें से आपको कौन सा रोपण फसल नहीं बताना है आपको? तो गेहूं एक रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज जो आप लोग यानी 5 सेट आज मॉडल सेट का यानी कवर किए हैं, और बाकी जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो सारे सेट को भी आप लोग यानी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि यहीं से जो आपका इसी यानी सेट से जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें।